बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास है, आप लोगों को अगर याद हो, कंडीशन याद होना चाहिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वो हमारे पास था c बराबर में प्लस माइनस a रूट के अंदर 1 प्लस m का स्क्वायर, ये कंडीशन है। ठीक है ना। तो अब ये कंडीशन है, मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये जो c है इसको सम टाइम हम n से भी रिप्लेस करेंगे, n बराबर में प्लस माइनस a रूट के अंदर 1 प्लस m का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिकली कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अब इसके ऊपर हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बच्चे इधर, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप लोग और से देखो, फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन x प्लस वाई प्लस n बराबर में 0 टच इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है ना। तो फाइंड द कंडीशन, तो आपने क्या करना है, कंडीशन को कैलकुलेट करना है। तो इधर मैं लिखता हूँ फाइंड द कंडीशन। आप कंडीशन कैलकुलेट कर लो। That part A, the line x plus y plus n बराबर में 0 touches the circle x square plus y square 9 बराबर में 9। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि इधर आप जरा और से देखो कि कंडीशन में हमारे पास m क्या चीज़ है। m बेसिकली इस कंडीशन में m बेसिकली है स्लोप। बस आपने सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, सही है। और इस कंडीशन में बेसिकली a क्या चीज़ है, ठीक है ना। a तो आपको अगर याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, तो ये ए आप इसको रेडियस भी कह सकते हो और डिस्टेंस भी कह सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये चीज़ है। अब आपने कैलकुलेट सब कुछ गिवन होता है, लेकिन सिर्फ इस वाले बंदे को स्लोप बराबर में एम, इसको कैलकुलेट करना जरा बच्चे को मुश्किल लगता है। लेकिन इसमें मुश्किल कोई पॉइंट मुश्किल नहीं है। देखो, ये जो लाइन गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू में 0, ये लाइन है। तो हम सपोज करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0। तो ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका स्लोप बराबर में माइनस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ x बटा कोएफिशिएंट ऑफ y। बस इतना याद करना है, ठीक है ना। और ये याद होना भी चाहिए, 6 चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए हो, तो ये याद होना चाहिए। तो आपका कंडीशन निकालना आपको टक आएगा नहीं। अब क्या करते हैं, सोल्यूशन इसका लेते हैं बच्चे इधर और सभी को। सोल्यूशन गिवन दैट x प्लस वाई प्लस n बराबर में 0 मान के चलते हैं इक्वेशन 1, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये ट्रू है। ठीक है ना। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है कंडीशन। अब अगर x प्लस वाई प्लस n, अगर इधर n है तो n बराबर में, अगर इधर c है तो c बराबर में, अगर इधर m है तो m बराबर में। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ
टेंजेंसी, ठीक है, वो बचे है एन बराबर में प्लस माइनस ए टाइम्स 1 प्लस एम का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हियर ए स्क्वायर बराबर में एन, दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर में 3, अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो, ठीक है ना। और एन बराबर में स्लोप, जो कि आपने लाइन का लेना है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो बच्चे इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इधर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इधर 1 है और कोएफिशिएंट ऑफ वाई भी 1 है, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू -1। तो देखो अब आपके पास स्लोप भी है, आपके पास ए भी है, तो कंडीशन कैलकुलेट करना इतना टका देने वाला काम नहीं है। तो रिक्वायर्ड कंडीशन n बराबर में +-3 अंडर द रूट 1 प्लस -1 का स्क्वायर, n बराबर में +-3 अंडर द रूट के अंदर 1 + 1, दिस इम्प्लाइज दैट n बराबर में +-3 अंडर द रूट 2। अच्छी, ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है ना। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इससे बिल्कुल रिलेटेड। देखो अब हमने तो कंडीशन कैलकुलेट, देखो अगर नोट कर लो बच्ची, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लो, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 जो कि सर्कल का इक्वेशन कहलाता है, और y बराबर में mx प्लस सी, ये इक्वेशन 2 जो कि लाइन का इक्वेशन कहलाता है। हमने इससे कंडीशन कैलकुलेट किया था, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, वो था सी बराबर में +-a टाइम्स 1 प्लस m का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब अगर हम इक्वेशन 2 में पुट c इज इक्वल टू +-a टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर इन 2, तो a 2 इक्वेशन implies that y बराबर में mx प्लस माइनस a टाइम्स अंडर द रूट के अंदर 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। कब यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, when स्लोप गिवन, ठीक है ना। जब स्लोप गिवन हो तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, इसको भी हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन आपने कब यूज करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ठीक है ना, कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं है। अब आप इधर देख लो एक्सरसाइज 7.2 का, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन 12, फाइंड equation of tangent, find equation of tangent to the circle
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 विच मेक इन एंगल 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में 2 व्हिच मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। x एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें क्या पता है कि इसमें कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हम इधर देखो, बात को समझो, अगर हम इधर इसको रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई को वाई वाई वन से बराबर में 2, तो ये तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास एक्स वन और वाई वन पॉइंट नहीं है, ये हो नहीं सकता, ठीक है ना। अब कंडीशन भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन भी गिवन नहीं है कि हम क्या करें। तो अब देखो, ये जो एंगल गिवन है ये इंपॉर्टेंट है, एंगल, ठीक है ना, ये गिवन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और इससे आपने क्या करना है, देखो बेसिकली स्लोप क्या चीज है, स्लोप है टेन थीटा। बेसिकली स्लोप जो है वो टेन थीटा है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और टेन थीटा जो है वो 45 डिग्री है, तो एम बराबर में 1, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करना हो और स्लोप गिवन हो, तो इस वाले बंदे को आपने जरूर याद करना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, equation of tangent when slope given is y is equal to mx plus minus a times 1 plus m square। तो अब जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप इधर पुट कर लो। देखो, ये जो ये बेसिकली ए स्क्वायर है और वो है 2, लेकिन इधर ए है तो इधर इसका भी रूट, इसका भी रूट, तो ये और ये खत्म, तो a बराबर में रूट 2, ठीक है ना। a बराबर में रूट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। a बराबर में रूट 2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने लिखा y बराबर में m, हमारे पास इधर m 1 टाइम्स x प्लस माइनस a बराबर में रूट 2, अंडर द रूट के अंदर 1 प्लस m बराबर में 1 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू x प्लस माइनस रूट 2 और रूट 1 प्लस 1 2। तो y बराबर में x प्लस माइनस और रूट 2 का स्क्वायर, और ये आपको पता होना चाहिए y बराबर में x प्लस माइनस ये और ये खत्म, ये 2, तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कहलाता है, ठीक है। तो जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो तो आपने किस तरह कैलकुलेट करना होगा, और जब आपके पास स्लोप गिवन हो तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह कैलकुलेट करना होगा। इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको याद करना है, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। ए पार्ट इसका है कि द लाइन x प्लस वाई प्लस एन बराबर में 0 touches the circle x square plus y square is equal to 9। ये आपने क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, एन को कैलकुलेट करना है कि एन की वैल्यू क्या है। x प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टच इज द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में 9। ठीक है ना, तो वही क्वेश्चन है। ठीक, वही क्वेश्चन है आपने जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 इससे पहले किया था कि क्या अगर टच इज द सर्कल, अगर सर्कल को टच करेगा तो आपने कंडीशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, कि एन की क्या वैल्यू है। तो बहुत आसान है। सोल्यूशन इसका आप लिख सकते हो कि इफ द लाइन टच द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, then C must be equal to C must be equal to C की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए रूट के अंदर 1 प्लस एन का स्क्वायर। लेकिन इधर हमारे पास क्वेश्चन में C की जगह क्या गिवन है, n गिवन है। तो n होगा प्लस माइनस ए रूट के अंदर 1 प्लस एन का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 प्लस एन का स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या है, अब एन हमारे पास है। बहुत आसान है। अब ये जो गिवन है, अच्छी गिवन गिवन दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर में 9, इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो ए स्क्वेयर बराबर में 9 इम्प्लाइज दैट ए बराबर में 3। ठीक है, और लाइन में हमने क्या करना है, स्लोप स्लोप कैलकुलेट करना है। तो m बराबर में माइनस को एफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय को एफिशिएंट ऑफ y। तो m बराबर होगा माइनस, फिर वही इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1/1 विच इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो क्या होगा, n प्लस माइनस ए हमारे पास 3 रूट के अंदर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, दिस इम्प्लाइज दैट n बराबर में प्लस माइनस 3 रूट के अंदर 2। तो ये आपका सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, कि द लाइन, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को टच करेगा तो n को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वही कंडीशन लगाकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि सर्कल को जब एक लाइन टच करेगा तो n की वैल्यू क्या होगी या c की वैल्यू क्या होगी। तो इसी तरह आप कंडीशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, और वो कांस्टेंट जो n है या c है या m है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस वजह से कांस्टेंट नहीं देते क्योंकि ऑलवेज हम ये जो स्मॉल m है वो हम इसको स्लोप को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हम या n को कैलकुलेट करते हैं या c को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए था, और इसी तरह पार्ट नंबर बी भी आपने कैलकुलेट करना है। इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, सी की क्या वैल्यू है, इन द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये भी आप ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7, ये 7.2 का क्वेश्चन नंबर
5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने खुद कैलकुलेट करना है। डू यूर सेल्फ, ये आप खुद से करो ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना। और प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने किस तरह इसको कैलकुलेट करना है होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक मैं एग्जाम्पल ज़रा चेक करता हूँ कि अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो भी इंक्लूडेड है तो वो भी ज़रा आपको आपसे शेयर कर दूँ कि आप वो भी कैलकुलेट करो। देखो ये जो एग्जाम्पल है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। इसको भी आपने कैलकुलेट करना होगा। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि find the coordinate of middle point of the card which the circle x square plus y square plus 4x minus 2y minus 3 is equal to 0 cut off on the line x minus y plus 2। ठीक है ना। एक लाइन जो है इस सर्कल को कट करता है। ठीक है ना। तो आपने कंडीशन निकालनी होगी कि कंडीशन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिडिल पॉइंट आपने कैलकुलेट करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ट्राई कर लो। आप इसको इंशाल्लाह कर सकोगे। ठीक है। अब देखो हमारे पास अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, to the circle x square plus y square is equal to 25, 25 which are sorry parallel to the straight line 3x plus 4y plus 3 बराबर में 0। ठीक है। हमने अब फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एक थर्ड किस्म का पॉइंट इधर इन्होंने दिया हुआ है जो हमने डिस्कस किया था उससे थोड़ा हटके है। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं कि इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसको कैलकुलेट करना आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ज़रा मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा लेता हूँ। सपोज करते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है। ये एक सर्कल है, ये इसका एक लाइन है। ठीक है। ये लाइन है। ठीक। दूसरा लाइन गिवन है ये देखो ये गिवन जो लाइन है गिवन लाइन है। गिवन लाइन क्या है? गिवन लाइन है बच्चे 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर में 0। ये लाइन गिवन है, लेकिन जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है और जो हमने
फाइंड भी करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो जो फाइंड आउट करना है, इसमें मजे वाली बात ये है कि जो टेंजेंट है इसकी वन लाइन की बिल्कुल पैरेलल है, और आप लोग जानते हो, वी नो दैट L1 and L2 दो लाइन, अगर if we know that L1 and L2 are parallel, अगर दो लाइन पैरेलल है, then M1 जो कि इसका स्लोप होगा बराबर है M2 के जो कि इसका स्लोप होगा। हमें किस तरह पता चलता है कि एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल है? तो हम स्लोप चेक करते हैं। अगर दोनों का स्लोप स्लोप सेम निकलता है तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है। तो अगर ये टेंजेंट लाइन जो है इस गिवन लाइन के पैरेलल है तो बहुत आसान है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल 3x होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट बिल्कुल 4y होगा, लेकिन इसका जो कांस्टेंट है उसका हमें इधर नहीं है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान के चलते हैं ये के बराबर है 0, ठीक है ना। अब एक बच्चा पूछता है कि सर ये क्यों? देखो टचिंग जो है, इधर टच करता है इधर टच करता है, ठीक है ना, तो इधर एक कॉस ये 3 तो जरूरी तो नहीं है कि ये 3 ही निकलेगा, ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि इधर फर्क होगा, थोड़ा इधर फर्क होगा कि के कांस्टेंट क्या चीज है, लेकिन पैरेलल है तो इसका इसका स्लोप और इसका स्लोप देखने में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस वजह से मैंने इस वाले पोर्शन को एज इट इज लिखा है और के को मैंने कांस्टेंट की जगह 3 की जगह कंसीडर किया है। अब अगर हम इसके लिए कैलकुलेशन करें तो काम आसान होगा। ये चीज अगर फाइंड आउट करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट हो जाएगा। इसको किस तरह करते हैं? अब देखो ये जो सेंटर है, ठीक है ना, ये जो सेंटर है तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर जो है ये तो 0 0 होगा, क्यों? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25। ये इक्वेशन जो है ना, ये देखो ना, ये जो इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, बट सेंटर जो इसके हैं वो 0 0 है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर है जो कि 0 0 है, ठीक है। और ये हम सपोज करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं x1 और इसको हम नाम देते हैं y1। इधर से इधर की जो दूरी है वो अपने आप में रेडियस है या अपने आप में d है, ठीक है ना। तो देखो ये जो मैंने इधर ये सारे जो पॉइंट्स इधर मैंने डिराइव किए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये इक्वेशन है अच्छे 3x प्लस 4y प्लस के बराबर में 0, ये पेज नंबर 7, और ये उस सर्कल का सेंटर है 0 0, जो कि आप लोगों ने कहा कि x1 y1 सपोज करते हैं, ठीक है। तो इधर से इधर तक ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये बराबर में डी सपोज करते हैं, ठीक है। ये बराबर में डी सपोज करते हैं, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि इधर ये जो बी है, डिस्टेंस है इस सर्कल का, वो आर स्क्वायर 25 और आर बराबर में 5, तो ये बी बराबर में आर बराबर में 5। तो आप लोग जानते हो कि लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करते हैं? लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं? वो है d बराबर में a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। d बराबर में a x1 प्लस b y1 प्लस क्या, प्लस माइनस, सॉरी, एब्सोल्यूट ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब d बराबर में, अब बच्चे ये जो बंदा है ये वाला, ये a का किरदार अदा करता है और ये b का, और ये कांस्टेंट
सी। ये x1 और ये y1। तो अब हम इधर पुटिंग करते हैं। तो a हमारे पास 3 टाइम्स 0 4 टाइम्स 0 प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो d, अब d बराबर में क्या, d बराबर में r बराबर में 5, 5 बराबर में ये भी 0, ये भी 0 प्लस k डिवाइडेड बाय अंडर द रूट के अंदर 9 प्लस 16। तो अब इधर जरा और से देखो ये वाला, तो 5 बराबर में एब्सोल्यूट के डिवाइडेड बाय 25 रूट 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट के डिवाइडेड बाय 5, ये उधर जाकर 25 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट के। और आप लोग जानते हो कि एब्सोल्यूट के आपको दो वैल्यू पॉसिबल देगी, प्लस माइनस 25। ठीक है ना। तो के की वैल्यू प्लस माइनस 25 हो जाएगी। ठीक। तो अब जो कैलकुलेशन मैंने आप लोगों से शुरू में कहा था कि अगर हम किसी तरीके से के को फाइंड आउट करें, तो ये लाइन इस सर्कल को टच करेगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। अब के को इधर पुट करते हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या होगी बच्चे, 3x प्लस 4y प्लस के बराबर में 0। अब के की वैल्यू पुट करो, 3x प्लस 4y प्लस माइनस 25 बराबर में 0। तो हम लिख सकते हैं नंबर 1 इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस 25 भी हो सकता है, और दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3x प्लस 4y माइनस 25 भी हो सकता है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाता है, जब एक लाइन जो है सर्कल को टच करता है और दूसरा लाइन टेंजेंट है, लेकिन गिवन लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। एक लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल को टच करता है, दूसरा लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल को टच करता है, लेकिन वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना होगा जो कि गिवन लाइन के पैरेलल है। तो ये वो इक्वेशन था जो हमने क्या किया, डेराइव किया। ये आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 7.2 में जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े वो इधर हमने एक्सरसाइज के ऊपर अप्लाई किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।